Morning students. So let's continue our new topic, volume and surface area of solids, chapter 15, page number 544 and book है RS अग्रवाल. ओके, सो आई होप आपने प्रोबेबिलिटी फिनिश कर ली होगी. अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं. ये बात ध्यान रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी में एट मोस्ट के क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन हैं एट मोस्ट के, तो वो कर लीजिएगा. ठीक है. तो नाउ न्यू चैप्टर से वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया फॉर्मूला लिखवाते हैं हम. फर्स्ट बात आती है इसमें सॉलिड्स. तो सॉलिड्स क्या होते हैं? द बॉडीज जो ऑक्यूपाई करे क्या स्पेस को, एंड दिस इज नोन एज सॉलिड्स. तो सॉलिड्स के बहुत सारे पार्ट्स हैं, क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, इन सब के फॉर्मूला है. सी देखते हैं. तो फर्स्ट इज क्यूब. हम बात करेंगे किसकी? क्यूब की. यू नो इट वेरी वेल. द शेप ऑफ क्यूब इज, टॉप में बना दे रहे हैं थोड़े फॉर्मूले में प्रॉब्लम ना हो आपको. टू स्क्वायर को अगर हम ज्वाइन करते हैं इन दिस फॉर्म तो ये बन गया आपका क्यूब. ओके. तो नाउ फर्स्ट इज टॉपिक क्यूब. तो इसमें फर्स्ट फॉर्मूला है, फर्स्ट इज टोटल, बाद में हम शॉर्टकट लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया. ओके. सिंस क्यूब जो बना है किससे बना है? स्क्वायर से बना है. तो स्क्वायर का सरफेस एरिया कितना होता है? यस, हाउ मच? साइड स्क्वायर. बट जो डाइज है, ओके, जो डाई है उसमें कितनी सरफेस होती हैं? यस, 6. तो दैट्स वाई 6 को प्लस किया तो बन गया 6 साइड स्क्वायर. 6 साइड स्क्वायर. ओके. नेक्स्ट आया सेकेंड, लेटरल सरफेस एरिया. इट मीन्स LSA. लेटरल का मीनिंग होता है फ्लैट में क्या आता है, इसका दूसरा नाम है एरिया ऑफ 4 वॉल्स. तो अगर टॉप एंड बॉटम को हटा दिया जाए क्यूब के तो 4 वॉल्स, एक स्क्वायर है ये साइड, इसका एरिया ये साइड स्क्वायर, 4 वॉल्स का एरिया यस 4 साइड स्क्वायर. तो ये बात ध्यान रखें, लेटरल सरफेस एरिया मीन्स एरिया ऑफ 4 वॉल्स. तो इट मीन्स 4 साइड स्क्वायर. नेक्स्ट इज थर्ड इज वॉल्यूम. वॉल्यूम की बात करते हैं. सो वॉल्यूम मीन्स साइड इंटू साइड, LBH. इट मीन्स साइड साइड साइड. तो दैट्स वाई साइड क्यूब. ओके. नेक्स्ट इज फोर्थ डायगोनल. डायगोनल ऑफ दिस, ईच साइड इक्वल √3 इंटू साइड. स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? यस, ये A, तो A √2 यानी कि साइड √2. 2 साइड है तो साइड √2. क्यूब है तो लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी, हाइट भी होगी. इट मीन साइड साइड साइड. तो दैट्स वाई साइड √3. ओके. नेक्स्ट इज, या आप साइड को आगे लिख लीजिए, साइड √3. ये हो गया किसका? क्यूब के बारे में. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया क्यूबॉइड. क्यूबॉइड इज मेड ऑफ 2 रेक्टेंगल. रेक्टेंगल को ज्वाइन कर दिया इन दिस वे तो क्यूबॉइड बन जाता है. ओके. तो फर्स्ट इज टोटल सरफेस एरिया, TSA लिखते हैं इसको, टोटल सरफेस एरिया. ओके. नाउ सी, अब ये रेक्टेंगल है तो जैसे ये वॉल दिख रहा होगा, बोर्ड दिख रहा होगा आपको, ये इसकी लेंथ हो गई और इसकी ब्रेथ हो गई, ऐसा हो. तो ये इसकी लेंथ और ये इसकी ब्रेथ, इसके पीछे भी क्या होगा? सामने वाला L/B. तो L/B रेक्टेंगल का एक एरिया हो गया फ्रंट का, इसके पीछे भी होगा तो क्या हो गया? ट्वाइस हो गया. तो ऐसे ही L/B. अब साइड में जाएंगे, इस साइड में तो ब्रेथ हो गई और हाइट हो गई B/H. तो ये B/H, तो ये भी क्या होगा? B/H. तो दैट्स वाई
फॉर्मूला आया 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ओके, 2LB प्लस BH प्लस HL। TS की बात क्या आया? सेकेंड आया आपका लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मीनिंग क्या हुआ? एरिया ऑफ 4 वॉल्स जिसमें टॉप और बॉटम नहीं होता। तो अगर हम बॉटम की बात करें, ओके, और ये हमारा रेक्टेंगल है, तो क्या नहीं होगा? लेंथ और ब्रेथ नहीं होगा। ओके, लेंथ और ब्रेथ नहीं होगी। तो इट मीन्स 4 वॉल्स में फॉर्मूला बनता है इसका 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच। 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच। थर्ड इज वॉल्यूम। वॉल्यूम you know it very well, LBH. And fourth is diagonal, and diagonal is under root L square plus B square प्लस एच स्क्वायर। रेक्टेंगुलर डायगोनल क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर। अगर ये एल और बी है तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, और हाइट हो गई तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये हो गया आपका किसका? क्यूब एंड क्यूबाइट का। नेक्स्ट है उसके बाद आता है आपका सिलेंडर। सिलेंडर, दिस इज शेप ऑफ सिलेंडर। तो ये इसकी क्या हुई? ये इसकी रेडियस हो गई और ये इसकी हाइट हो गई। ओके, तो नाउ नेक्स्ट 6 सिलेंडर। फर्स्ट इज सेम वे टोटल सरफेस एरिया TS से। तो टोटल सरफेस एरिया से पहले हम फाइंड करेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया CS से। ओके, सो अगर मैं एक चौक की बात करूं तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? दिस वे, यस और नो? ओके, अब ये जो बना है तो ये क्या बना है? एक सर्कुलर ही तो बना हुआ है। तो ये सर्किल की क्या हुई? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस कितनी होती है सर्किल की? 2 पाई r। अब ये 2 पाई r कहाँ तक पेंट कर सकते हो? जितनी इसकी हाइट है। तो 2 पाई r इंटू एच, तो ये बना इसका कर्व सरफेस एरिया। ये इसकी 2 पाई r और कहाँ तक? h हाइट तक। तो क्या बना आपका? 2 पाई r इंटू एच। 2 पाई r सर्कमफ्रेंस और h हाइट तक पेंट किया। नेक्स्ट आया सेकेंड इज टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें पेंट करना है, तो इसमें अगर पेंट करना है तो कहाँ पेंट करोगे? इसके CSA में। कभी आप भूल जाएं तो ये लिख सकते हैं CSA। फिर पेंट क्या करोगे? एक सर्कल ये है, यहाँ पेंट करोगे, यस और नो? एक सर्कल ये है, यहाँ पेंट करोगे, तो 2 सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर। CSA प्लस 2 पाई r स्क्वायर। तो CSA इज 2 पाई RH प्लस 2 पाई r स्क्वायर। क्या कॉमन? 2 पाई r कॉमन। क्या आ गया? h प्लस r। 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r इज द फॉर्मूला ऑफ TS। नेक्स्ट आते हैं थर्ड इज वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात की जाए, दिस द फॉर्मूला इज वॉल्यूम इज पाई r स्क्वायर h। इट मीन्स इसमें कितना वाटर आएगा? जितना इसका एरिया होगा। कहाँ तक आएगा? एरिया मीन्स पाई r स्क्वायर h हाइट तक। नेक्स्ट इज, ये बात की गई सॉलिड सिलेंडर की। ओके, ये क्या है आपका? जब सिलेंडर सॉलिड है, क्योंकि हॉलो भी होता है। नेक्स्ट है कोन। ये इसकी हाइट हो गई, ये r हो गया, ये स्लेंट हाइट हो गई। तो हम इसमें लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो कोन में फर्स्ट आता है स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट इज L एंड दिस मीनिंग L इज अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ओके, सेकेंड इज, सेकेंड में दिया हुआ है कंडीशन आपको,
सिलेंडर हाइट इज L इज अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। सेकेंड इज CSA। तो CSA में इसकी सिलेंडर हाइट है तो पाई r इंटू L सिलेंडर हाइट। थर्ड इज TSA टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? यस इतना इसका CSA होगा पाई आर एल प्लस एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो गया? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये CSA हो गया। नेक्स्ट आता है, आपने नोट कर लिया होगा, कोन के बाद आया आपका स्फीयर। सॉलिड है, ओके। सॉलिड इस पर लिखा भी नहीं होगा तभी सॉलिड ही माना जाता है, हॉलो में मेंशन करते हैं। इस पर ध्यान दीजिए, सॉलिड आइए फर्स्ट। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा CSA, वही इसका टोटल सरफेस एरिया बना TSA, और वही इसका सरफेस एरिया। तीन टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इज इक्वल टू, क्योंकि इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी? डायमीटर होगी। तो इसमें h नहीं आता, h बनता है 2r, तो वो बनता है 4 पाई r स्क्वायर, ओके 4 पाई r स्क्वायर, ओके। ये पाई है आपको। नेक्स्ट थर्ड, वॉल्यूम इज 4/3, इसमें एक और अच्छी चीज़ आ गई, फोर्थ वॉल्यूम सिलेंडर का 1/3 होता है, बस ध्यान रखिए। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। CSA TSA हो गया, वॉल्यूम हो गया, स्फीयर ख़त्म हो गया आपका। अब आ गया हेमीस्फीयर। क्या आ गया? हेमीस्फीयर। तो फर्स्ट आया हेमीस्फीयर में CSA। तो हेमीस्फीयर कट करने पर इसका कर्व सरफेस एरिया बना, पूरा है 4 पाई r स्क्वायर, कट कर दिया तो 4 पाई r स्क्वायर का हाफ हो गया कितना? 2 पाई r स्क्वायर। बट जब कट किया तो उससे दो चीज़ें बन गई, एक कर्व और नीचे एक फ्लैट। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ? CSA प्लस एरिया ऑफ सर्किल, CSA प्लस एरिया ऑफ सर्किल। दिस मीनिंग CSA कितना हुआ? 2 पाई r स्क्वायर प्लस सर्किल का एरिया पाई r स्क्वायर। दिस मीन्स 3 पाई r स्क्वायर, ओके। थर्ड इज वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम है 4/3 पूरे स्फीयर का, इसका हाफ कर दिया, 4 का हाफ 2/3 पाई r क्यूब, ओके। ये हेमीस्फीयर का हो गया। अब हॉलो सिलेंडर का आ जाता है। हॉलो सिलेंडर, ओके। यही सिलेंडर है, इसके इनसाइड में एक और बना दिया गया, ओके। ये R हो गई। अब इसमें दो रेडियस हो गई, इनर की और आउटर की, और h हाइट ये रही। तो इसमें पूछा जाता है क्या? फर्स्ट टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? इट मीन्स आउटर CSA 2 पाई आउटर की रेडियस, ओके। आउटर CSA क्या होगा? 2 पाई r इंटू एच प्लस इनर CSA अंदर पेंट कर सकते हैं 2 पाई स्मॉल r h, ओके। प्लस पेंट कहाँ हो सकता है? नीचे क्या है? एक रिंग, क्योंकि यहाँ तो खाली हो गया, हाँ रिंग का अपना एरिया
पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। एक रिंग ये है तो एक रिंग ऊपर भी होगी, प्लस का 2 कॉमन, ऐसा हो नो। इसको सॉल्व किया, 2 पाई आर एच, कुछ कॉमन किया, 2 पाई एच कॉमन हो गया, ये आ गया आर प्लस आर। तो ये 2 पाई, इसको ब्रेक किया, आर माइनस आर, आर प्लस आर, और 2 पाई का ही फॉर्मूला भूल जाएगा, आप बना सकते हैं इसे। 2 पाई, दोनों में क्या कॉमन है, 2 पाई आर प्लस आर, तो क्या आ गया, एच प्लस आर माइनस आर। याद करने का तरीका क्या बना, 2 पाई आर प्लस आर, एक बार माइनस आर माइनस आर प्लस एच, ये बन गया फॉर्मूला TSA का। टोटल सरफेस एरिया, फिर आ गई वॉल्यूम की बात। नंबर सेकंड इज वॉल्यूम इज, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एस, तो आर पर इफेक्ट होगा पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ये वॉल्यूम किसका हुआ, पाई आउटर में से, पाई आर स्क्वायर में से स्मॉल आर स्क्वायर को माइनस कर दिया, हाइट तो सेम रही दोनों की। ओके, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, उसी पे इफेक्ट किया गया। ये हो गया हॉलो सिलेंडर। एक लास्ट फॉर्मूला, स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल का मीन्स होता है हॉलो स्फेयर, ये हॉलो है, फुटबॉल हॉलो स्फेयर। तो फर्स्ट इज, इसका क्या पूछा जाता है, TSA ये सेम होगा, वॉल्यूम की बात की जाती है। तो वॉल्यूम इज, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब था, तो आर पर इफेक्ट होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, 2 रेडियस आ जाती है। ओके, तो नाउ ये फॉर्मूले आपको लिखवाए गए हैं, ये पूरे फॉर्मूले आपके यूज़ होंगे किसमें, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में। सो इनको रिवाइज करिएगा, ठीक, और जो फॉर्मूले रह जाएंगे तो उनको हम लिखवा देंगे। तो रिवाइज ऑल द फॉर्मूले, दैट्स ऑल फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट।